सारे क्रिकेट फैंस को इंतजार है उस इंफॉर्मेशन का जो कि आज डिस्कस की गई है आईसीसी की मीटिंग में, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अलाइन की गई थी। आज 29 नवंबर के दिन जो मीटिंग अलाइन की गई थी, बहुत सारी न्यूज चैनल्स और बहुत सारे पेजेस ने ये बताया कि वो पोस्टपोन्ड हो गई, लेकिन ऐसी बिल्कुल कहानी नहीं है। मीटिंग बिल्कुल हेल्ड हुई है आज के दिन, और जो जो इन्फॉर्मेशन उसमें डिस्कस हुई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैंपियंस ट्रॉफी या इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं वैलिड सोर्सेज के थ्रू, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। आज मीटिंग हेल्ड की जानी थी 29 नवंबर को। वो एक वर्चुअल मीटिंग थी, यानी एक ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म पे मीटिंग थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसमें सारे बोर्ड के मेंबरान शिरकत करने वाले थे। तो इसके लिए मोहसिन रजा नकवी साहब ने कल रात को ही फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गए आज सुबह दुबई, और आईसीसी के मेंबर्स से मीटिंग की आज उन्होंने बिफोर दी मीटिंग व्हिच वाज ऑफिशियल मीटिंग आईसीसी की जो होनी थी। तो ये बताता है कि वो अपनी पीसीबी की पोस्ट को कितना सीरियसली ले रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं अपनी पोस्ट के लिए यहाँ पे। और बहुत अच्छा फैसला मैं समझता हूँ, क्योंकि ये हमारे स्टांस के बारे में बताएगा आईसीसी को कि हम सीरियस हैं, हमने इतनी जो मेहनत की है या इतनी जबरदस्त जो ग्राउंड एलोकेशन हम लोग कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी को इस दफा क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से स्टांस भी मेंटेन किया हुआ उन्होंने कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। उन्होंने रिटर्न भी लिख के दे दिया है आईसीसी को, और आज उन्होंने डायरेक्टली मीटिंग भी कर ली उनके ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पे बैठ के कि कोई हाइब्रिड मॉडल की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए मीटिंग के अंदर। एंड वो मीटिंग जो आज हुई है 15 से 20 मिनट की, उन्होंने बैठ के वो ली है आईसीसी के हेडक्वार्टर्स में। और हम सबको पता है कि जो वर्ड्स जो मुंह के सामने बोले जाते हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, रादर देन जो वर्ड्स कॉल पे बोले जाएं। तो ये जो कन्वेइंग ऑफ द मैसेज थी मोहसिन रजा नकवी साहब की तरफ से, जबरदस्त प्लानिंग और जबरदस्त ये स्ट्रेटेजी या स्टेप हो सकता है कि पाकिस्तान के फ्यूचर को या पाकिस्तान की अना को यहाँ पे बचाया जाए। जिस तरीके से उन्होंने ये स्टेप लिया है कि वो खुद गए दुबई यहाँ पे, हालांकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है इस वक्त, लेकिन वो जो बाकी जो जिम्मेदारियां उन पे है उनको अभी छोड़ के वो अपना जो पीसीबी का रोल है, जो एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो अदा करने के लिए वहां पे दुबई गए आईसीसी के हेडक्वार्टर्स। तो अब मीटिंग की बात करते हैं। तो भाई मीटिंग में जो पाकिस्तान का एक अपर हैंड रहा है, ये बात सुन के आपको सरप्राइज मिलेगा, और मुझे भी लगा जब मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी यहाँ पे एनडीटीवी और बाकी सारे न्यूज चैनल्स और बाकी सारे स्पोर्ट्स पेजेस की भी वेबसाइट पे ये न्यूज़ पब्लिश है, आप जाके विजिट कर सकते हैं इनको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत ज्यादा अपर हैंड रहा आज की मीटिंग में अपने पॉइंट्स कन्वे करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने पॉइंट्स कन्वे किए हैं वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से कन्वे किए गए आज के दिन, और पाकिस्तान काफी हद तक सेटिस्फाई करने में कामयाब हुआ है बाकी सारे जो बोर्ड्स हैं उनको भी। लेकिन आपको पता है एक इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, और इंडिया से भिड़ना इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आसान नहीं है। तो इंडिया ने वही क्वेश्चन रेज किए जो कि पिछले 3 से 4 दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि आपके मुल्क में तो सिविल वॉर चल रही है। लेकिन फिर मोहसिन नकवी ने अपना रोल बदल के पीसीबी चेयरमैन से किया इंटीरियर मिनिस्टर, और उनका जवाब बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे टैकल किया उन्होंने, और यही बहसबाजी चलती रही है 20 से 25 मिनट तक, और इन दी एंड आईसीसी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है आज के दिन। इस वजह से आईसीसी ने ये मीटिंग रीशेड्यूल की है, पोस्टपोन नहीं की है, रीशेड्यूल की है कल के दिन, ताकि कोई रिजल्ट मिल सके। और आईसीसी भी अब बेसिकली तंग आ चुका है, क्योंकि उसके सर पे खड़े हैं ब्रॉडकास्टर्स। तो इवेंचुअली मैं समझता हूं कि इस वीकेंड पे फाइनल फैसला आ जाएगा इस मीटिंग का कि और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी बेसिकली क्या होने क्या वाला है, क्या सिचुएशन बैठेगी, कहां जाके सिचुएशन बैठेगी, इंडिया पाकिस्तान आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या सिचुएशन बैठेगी ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन कल के दिन ये फाइनल फैसला या ओवर दी वीकेंड ये फाइनल फैसला बेसिकली हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में आपको शेड्यूल के साथ टूर्नामेंट मिलेगा इंशाल्लाह। एंड आई थिंक जो पाकिस्तान ने स्टेप यहां पे लिया, जो पाकिस्तान ने स्टांस यहां पे लिया, ये बहुत वाइटल है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इस वक्त। बिकॉज अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, देन जो हिट लगने वाली है आईसीसी को, जो हिट लगने वाली है ब्रॉडकास्टर्स को, वो स्पेशली देखने वाली होगी। इस टूर्नामेंट का जो मकसद होता है आईसीसी का करवाने का, पैसा बनाना, तो 80% रेवेन्यू जो इंडिया पाकिस्तान का मैच लाके देता है वो खतरे में है इस वक्त। और मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान जो है अपना मैच खेलने के लिए पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं जा रहा है। ये स्टांस मोहसिन नकवी साहब ने या पीसीबी के कितने स्पोकमैन ने आईसीसी को कन्वे कर दिया है। लेकिन इंडिया अपनी जिद पे अभी भी अड़ा हुआ है। उसी तरीके से इलॉजिकल आर्गुमेंट्स अभी भी हैं इंडिया के कि सर आपके मुल्क में तो सिविल वॉर हो रही है सर, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है सर ये सिविल वॉर चल रही है आपके मुल्क में, कोई एविडेंस नहीं है। पूरा इस्लामाबाद एक दिन के लिए था, प्रोटेस्ट थी, पॉलिटिकल पार्टी की प्रोटेस्ट थी, वो क्लियर करवाई गई है वहां पे, और अब कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है हमारे मुल्क में। और सबको पता है कि पाकिस्तान में जो जो टीमें आके गई हैं वो अच्छा सर्व होके गई हैं यहाँ से। तो बहुत इलॉजिकल आर्गुमेंट्स अभी चलते जा रहे हैं, लेकिन अभी इंडिया ने जो मास्टर स्ट्रोक यहाँ से खेला है वो राइट आफ्टर द मीटिंग 30 मिनट के बाद इंडिया ने अपने स्पोकमैन, जो कि इंडियन फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स हैंडल करती है जो एजेंसी, उसके स्पोकमैन ने मीडिया को बयान दिया। उसमें उसने बोला है कि पाकिस्तान नहीं जा रही है हमारी टीम, उसने क्लियर वर्ड्स में बोला है ये चीज। तो इंडिया ने अपना स्टांस अभी भी बरकरार रखा हुआ है। अब देखना पड़ेगा ये कहानी कहां जाके बैठती है। अगर तो ये हाइब्रिड मॉडल पे बैठती है कहानी जाके, तो आई थिंक ये ना सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान है बल्कि जो बाकी टीम्स हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान है। बिकॉज आई थिंक कि हाइब्रिड मॉडल ये होता है कि आप पाकिस्तान और इंडिया तो अलग कर लो, पाकिस्तान में खेलेगा, इंडिया दुबई में खेलेगा, जो बाकी टीम्स है वो रुलेंगी। जैसे बांग्लादेश का हुआ था, बांग्लादेश ने अपने मैचेस जो
जो खेले थे एशिया कप में वो कभी पाकिस्तान में थे, कभी श्रीलंका में थे, जिसकी वजह से उन्होंने कितनी कंप्लेंट्स की थी आईसीसी को, बट आईसीसी को बोल रहा हूं, सॉरी एसीसी को, लेकिन बट कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि आप मजबूर थे इंडिया की वजह से। इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको करवाना था, आपको पैसे कमाने थे, तो वो तो करना पड़ता आपको, बाकी टीम को आप रोन रहे थे बार बार। लेकिन अब जो टीम्स है आपके सामने वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। ये छोटी टीम नहीं है बांग्लादेश की तरह। ये टीम कोई भी नहीं चाहिए कि मेरा प्लेयर रात को 9 बजे मैच फिनिश करके बैठे और आधे घंटे का 1.5 घंटे का वो प्रेस ले, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करे, वो सारी चीजें, रात को 11 बजे होटल पहुंचे और उसकी फ्लाइट हो सुबह 9 बजे एमिरेट्स की दुबई के लिए। ये कोई बोर्ड नहीं चाहेगा अपने प्लेयर्स के लिए कि इतनी फटीग में हम लोग क्रिकेट खेलें, अपने प्लेयर्स की करियर भी रिस्क करें और चैंपियंस ट्रॉफी जो इतना प्रेस्टिजियस इवेंट है उसमें अपनी पार्टिसिपेशन भी रिस्क करें। जिस तरीके से ये यहाँ पे फटीग के साथ क्रिकेट खिलाई जा रही है सिर्फ एक बोर्ड को, सिर्फ एक टीम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अब देखना पड़ेगा आईसीसी को थोड़ा बड़ा बन के फैसला लेना पड़ेगा इधर। एंड आई डोंट थिंक ये फैसला होने वाला है कि पाकिस्तान कहीं बाहर जाके खेलेगा, क्योंकि स्टांस जो है पाकिस्तान का वो बहुत क्लियर है। तो अभी जो न्यूज आने वाली है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बेसिकली बहुत तहलका मचाने वाली है, बिकॉज कल का दिन और परसों का दिन ऐसा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को बिल्कुल चेंज कर सकता है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं कि अगर इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल किसी तरीके से इन्फोर्स करवा दिया यहाँ पे, तो वो हाइब्रिड मॉडल देन आपका चलेगा 2026 के वर्ल्ड कप के लिए, अगले साल के एशिया कप के लिए, देन आपका जो बड़ा वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में 2031 वाला, तो वो भी इसी तरीके से ही चलेगा। तो ये कहानी जो है सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं रुकने वाली, ये कहानी ने सालों साल तक चलती जाएगी कि पाकिस्तान में अगर टूर्नामेंट है इंडिया नहीं आने वाला, इंडिया में टूर्नामेंट है पाकिस्तान नहीं आने वाला। तो ये जो चीज है कल का दिन और परसों का दिन इंतहाई अहम है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड अभी के वक्त, क्योंकि इंडिया ने अपना जो स्टांस रखा हुआ है बिल्कुल क्लियर कट रखा हुआ है। या तो एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि इंडिया के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करवा दें, लेकिन ये एक अनरियलिस्टिक सा सिनेरियो है बेसिकली। जैसे पाकिस्तान के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, वैसे इंडिया के बगैर भी नहीं हो सकती, एंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल भी नहीं हो सकती। तो आईसीसी जो है फिलवक्त जो है वो बहुत कड़क सिचुएशन में अभी फंसा हुआ है। क्या करना है क्या नहीं करना है उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक फाइनेंशियल हिट तो आईसीसी को लगनी ही लगनी है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट बाहर जाता है पाकिस्तान से तो वहां पे अरेंजमेंट करवाना अलग, उसके बाद पाकिस्तान जो बाहर खेलने नहीं जाएगा ना इंडिया से, वो आईसीसी को सबसे बड़ी हिट लगनी है। तो यहाँ पे आईसीसी की जो है ना अकल ठिकाने आ जाएगी। जय शाह जो आ रहे हैं अभी 5 दिसंबर से ज्वाइनिंग है उनकी, तो उनको पता लग जाएगा कि ये टूर्नामेंट जो पाकिस्तान से बाहर ये लोग खेलना चाह रहे हैं इसका फर्क क्या पड़ेगा। तो देखेंगे कल क्या फैसला होगा, और उम्मीद ये करते हैं कि हमारे हक में हो कि फैसला हमारे पास टूर्नामेंट का, हमें राइट दिए गए थे इस टूर्नामेंट के। 2021 में एग्रीमेंट साइन किया, उसमें इंडिया ने साइन किया कि हम लोग आएंगे पाकिस्तान। 2023 में एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें इंडिया ने साइन किया कि हम पाकिस्तान आएंगे। तो इस आखिरी मोमेंट पे इस तरीके की चीजें आईसीसी को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा दिमाग खोलना चाहिए। वन साइडेड पॉलिसीज खेलना बंद करें आईसीसी वाले, एंड यहाँ पे एक जस्ट फैसला लें यहाँ पे, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो ये नाम रखा हुआ है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये प्रूव कर पाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही है ये। यहीं पे वीडियो एंड करना चाहेंगे और उम्मीद यही है हमारी कि एक अच्छा फैसला लिया जाए। एंड आई थिंक अगर नहीं खेल रहा इंडिया यहाँ पे आगे ना खेले, मोहसिन नकवी को अपने स्टांस पे कायम रहना चाहिए। मेरे समेत ये पूरी आवाम, पूरी पाकिस्तान की आवाम मोहसिन नकवी पीसीबी के साथ खड़ी हुई है इस वक्त, कि अगर पाकिस्तान बैक ऑफ भी करता है ना इस टूर्नामेंट से, तो भी ये आवाम पाकिस्तान की टीम पीसीबी के साथ है इस वक्त। ये बात आप लोग जान लें।